कि prove that angle between the two tangents drawn from the external point. So this is external point is this point P. To the circle is supplementary. So angle prove that the angle between the two tangents drawn from the external point, ये रहा angle between the two tangents drawn from the external point, that is angle number 1, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. ये रहे इसके point of contact T1 और T2, और ये दोनों point of contact को हम जब सेंटर से मिलाते हैं तो वहाँ फिर एक एंगल बनता है. हमने प्रूव करना है, हमसे ये पूछा गया है टू प्रूव, हमें कह सकते हैं, हमें जो प्रूव करने के लिए कहा गया है वो है एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2. ये आपको समझना और देखना बहुत आसान लगेगा, तो यही हमें करना है. अब हम करते हैं सोल्यूशन. सो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हमारे पास क्या होगा. सबसे पहले हम एड्रेस बताते हैं. इन ए सर्कल सी जिसका सेंटर ओ है और कोई रेडियस आर है, और आप ये कह सकते हैं कि जो OT1 इज द रेडियस and OT2 is also the radius of the circle. So as we know that as we know that the PT1 and PT2 are two tangents drawn from external point P. So we can say हमें कह सकते हैं कि जो PT1 है is perpendicular to OT1 and PT2 is perpendicular to OT2. Hence हमें कह सकते हैं कि एंगल PT1O is equal to angle PT2O, both are equal to 90 degree. Right? So now in quadrilateral हमारे पास है PT1 OT2. हम लिख देंगे एंगल नंबर 1 प्लस एंगल PT1O प्लस एंगल OT2P प्लस एंगल नंबर 2 is equal to 360 degree. Okay, so PT1O is 90 degree as it is known to us. OT2P is also equal to 90 degree. This is also known to us. So we can say angle number 1 plus 180 degree plus angle number 2 is equal to 360 degree. So angle number 1 plus angle number 2 is 360 degree minus 180 degree is equal to 180 degree, right? So as we know that if the sum of two angles is 180 degree, then
then these angles are called as supplementary. Then these angles are called supplementary angles. So as angle number 1 plus angle number 2 is equal to 180 degree, hence angle 1 and angle 2 are supplementary. Are supplementary angles. वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। सो एक पैरेललोग्राम आपके पास है और पैरेललोग्राम एक सर्कल को घेरे हुए है और इस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहेंगे। तो सबसे पहले आपको रोम्बस को पहचानना भी आना चाहिए। तो रोम्बस एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी चारों ही साइडें बराबर होती हैं। दिस मीन्स हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो क्वाड्रिलेटरल आपके पास है वो एक रोम्बस है। क्वाड्रिलेटरल आपके पास है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है और सी डी के बराबर है और डी ए के बराबर है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये हमें सिद्ध करना है और ये करने के लिए हम अपनी प्रक्रिया जारी रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो नाउ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन रहेगा इन ए सर्कल जिसका जिसका सेंटर O है और कोई रेडियस R है। अब हम यहाँ कहेंगे कि A, B, C, D आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। A, B, C and D आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं एंड P, Q, R, S, P, Q, R and S are point of contact. Point of contact means tangents. ये tangent point है। ओके, सो हमें कह सकते हैं कि जो AP है, AP इज इक्वल टू PB, इक्वेशन नंबर 1। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो होती है वो बराबर होती है। सो आई एम सॉरी फॉर दिस, AP इज इक्वल टू AS। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इज B पॉइंट से लीजिए BP इज इक्वल टू BQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। C को एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए आप, तो हमारे पास आ जाएगा CR is equal to CQ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड D को आप एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए, आपके पास आ जाएगा DR
is equal to ds. This is equation number 4. By adding equation 1 to equation 4, we have लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी. इसको हम कुछ इस तरीके से प्रोसीड करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए. ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस. So now see here, AP plus BP is equal to, this part is equal to AB. So I can write it as AB plus CR and DR. CR and DR is equal to CD is equal to, we have AS and DS. This AS and DS, this is equal to AD plus BQ and CQ. BQ and CQ is equal to CB. ओके, हम ये कहें कि हमारा जो ABCD is a parallelogram, as ABCD is a parallelogram. So इसकी जो साइड्स होंगी, AB is equal to CD and BC is equal to AD. So इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें. So from equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, we have, अब आप ए बी की जगह आप लिख सकते हैं सी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं आगे बी सी, here BC, but I have written is equal to AD है. यहाँ आप AD लिखें. ओके, BC is equal to AD. BC is equal to AD. So you can write in place of BC, यहाँ आप लिख सकते हैं AD plus BC is equal to AD. So this is 2 times CD is equal to 2 times AD. This means CD is equal to AD. And similarly आप इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, AB is equal to BC आप कर सकते हैं. आप CD की जगह ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप संभाल के रख लें. एंड आप यहाँ लिखें AB plus CD is equal to AB is equal to AD is equal to BC. From equation number 2, this is BC plus BC. So 2 times AB is equal to 2 times BC. ये कैंसिल हो जाएगा. This means AB is equal to BC. So as you have seen that all four sides are equal. AB is equal to CD. AB is equal to CD. ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए. BC is equal to
बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई। अब हमारे पास है सी डी इज इक्वल टू ए डी ऑल्सो, सी डी इज इक्वल टू ए डी ऑल्सो, and AB is equal to BC also. This means all four sides are equal. Hence, hence, in quadrilateral, ABCD, all four sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Hence, given parallelogram is a rhombus. Thank you.